हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क प्री के एक्सपेक्टेड पेपर्स का मॉक 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी यूजफुल है। आईबीपीएस क्लर्क प्री के जैसा पेपर आता है वैसे ही बनाए गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन जो कि रिलेट है बीआर से। बोला हुआ है देयर आर 8 पर्सन, 8 लोग हैं। नाम यहाँ पे हमें दे रखे हैं, इनिशियल्स दे रखे हैं। इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 यहाँ पर पीढ़ी की बात कर रहे हैं। एक पीढ़ी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, ऐसे 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर लिखा हुआ है वाई इज अ फादर इन लॉ ऑफ जे। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो वाई है वो फादर इन लॉ है। किसके फादर इन लॉ है? जे के फादर इन लॉ है। आई इज अ स्पाउस ऑफ वाई। स्पाउस मीन्स पति या पत्नी की बात करते हैं। आई जो है वाई का हस्बैंड या वाइफ है, एक साथ में आएंगे। डी डॉटर इन लॉ ऑफ आई। अब आई की कौन है? डी ग्रैंड डॉटर, नॉट डॉटर इन लॉ। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, राइट। तो इनके बेटे या बेटी की डी जो हो जाएगी वो बेटी हो जाएगी। ई इज द मदर ऑफ डी। अब जो ई है वो कौन है? ई इज द मदर ऑफ डी। ई हमने यहाँ लिख लिया, पता नहीं अभी कि वो इनकी मतलब डॉटर इन लॉ है या फिर डॉटर है। फिर बोल रहे हैं जे इज नॉट द स्पाउस ऑफ ई। ये बोल रहे हैं कि जे और ई जो है वो साथ में, स्पाउस यहाँ पर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर हमें जे दिख रहा था तो यहाँ पर जो ई है वो इसके साथ नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वो भाई बहन हो या फिर अलग हो, बट उसका हस्बैंड या वाइफ यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये पता लग चुका है कि वाई यहाँ पर मेल है और आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर फीमेल हो जाएगी, राइट। अच्छा, फिर क्या लिखा है? एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ ई एंड एन। एच जो है वो क्या है? भाई है। किसका भाई है? ई का भी भाई है और वो एन का भी भाई है। एन इज द आंट ऑफ ए। एन क्या है? आंट है ऑफ ए की। मतलब ए जो है वो इन दोनों में से किसी का बेटा होगा। आगे लिखा भी है हु इज द सन ऑफ एच। ये तो बात पता लग गई कि ए यहाँ पे क्या है? इसका सन है। ए इज द सन ऑफ एच। एन इज मैरिड टू जे। और एन की शादी किससे हुई है? जे से हुई है। एन हैज नो चाइल्ड। कोई भी यहाँ पर इनका बच्चा यहाँ पर नहीं है, राइट। अब हमें इन सबको सेट करना है एक साथ। तो हमें यहाँ पर आई और वाई ही दिख रहा है जो यहाँ पर आ सकते हैं, एक साथ सेट हो सकते हैं। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि एच यहाँ पर जो है वो मेल है। अच्छा, ई यहाँ पर बोला गया है, लेकिन ई और जे जो है वो साथ में आएंगे नहीं, हस्बैंड वाइफ है नहीं। तो हो सकता, अच्छा जे पता लग गया कि जे ई का है, जे है वो एन के साथ आ रहा है, ई के साथ नहीं आ रहा है। तो जो हमारा क्या बच रहा है? हमारे पास ये बच रहा है एच जो कि मेल है और उसका बेटा है कौन? यहाँ पर ए दे रखा है हमको, राइट। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कुछ ऐसा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेट करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये इसका भाई हो गया एच और एच का जो बेटा है वो कौन है? ए है। और एक इसकी बहन है जो कि है एन और उसका हस्बैंड है जे, और जिसका कोई भी यहाँ पर सन या फिर डॉटर यहाँ पे दिखाई, नो चाइल्ड। अच्छा, कितने यहाँ पे लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे लोग हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर ही कंप्लीट होता है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको नहीं दे रखी है, ये सब हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, वाई और आई हो गया, ई और एच हो गया, डी हो गया, ए एंड जे। हाँ, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ई का संबंध क्या है वाई से? ई यहाँ पर कौन है? देखो, ई इज डॉटर ऑफ वाई है ना, ई क्या है? इनकी डॉटर है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है रिलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। ए कौन है डी का? ए देखो, ए कौन है? इसका कजिन है ना। ए इज अ कजिन ऑफ डी, राइट। तो कजिन यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, कजिन। फिर क्या बोला कि अच्छा 2 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर केवल इसके। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाती है एक पजल जो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप चाहते तो आराम से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ए से लेके एच तक। दे लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं। इन द सेम ऑफ द 4 फ्लोर बिल्डिंग वेयर ग्राउंड फ्लोर इज 1 एंड टॉप मोस्ट इज 4। 4 यहाँ पे फ्लोर है, 8 लोग हैं। यहाँ पे इसका मतलब 2 फ्लैट है। देयर आर 2 फ्लैट्स, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। मतलब ऐसा करके होता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो फ्लैट 1 पहले आएगा फिर फ्लैट 2 आएगा। ये फ्लैट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और 4 यहाँ पे फ्लोर हमें दे रखे हैं। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज जस्ट अब द फ्लैट 1 ऑफ फ्लैट फ्लोर 1 और जस्ट बिलो द फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3, राइट। सिमिलरली ऐसे ही फ्लैट 2 की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ होगा, 4 फ्लोर्स हैं, 3 2 4 3 2 1 यहाँ पर इस तरह से ये फ्लैट है, फ्लैट 1 और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे? फ्लैट 2। तो यहाँ पर हमको ये 4 4 दोनों में 8 लोग हमें सेट करने हैं, इनमें ऐसे हमें सेट करना होगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड जी। बी और जी में जो है वो 2 फ्लोर का गैप है। मतलब या तो बी और जी ऊपर आएगा या फिर बी और जी कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। 2 फ्लोर का गैप है, 3 का नहीं है, सॉरी 2 का गैप है।
फिर क्या बोल रहे हैं, बोथ बी एंड जी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा, ऑड नंबर फ्लोर की बात कर रहे हैं। ऑड नंबर फ्लैट, फ्लैट मींस ऑड फ्लैट यहाँ पर एक ही है, फ्लोर फ्लैट यहाँ पर दो ही है, मतलब एक फ्लैट ये एक फ्लैट ये है। अब ऑड तो वन ही होता है ना, मतलब ये दोनों के दोनों फ्लैट वन में ही आएंगे, है ना। वन फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड ए, जी और ए जो है उसमें क्या है, वन फ्लोर का गैप है, तो जी और ए में वन का गैप है, आएगा कहीं पर भी हो सकता है, जी और ए हो सकता है, जी ऊपर हो ए नीचे हो। अब बोला गया जी और ए जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं। अब आप एक बात सुनो, जब यहाँ पर जी आ चुका है और जी और ए सेम फ्लैट, मतलब ए भी यहाँ पर जो होगा ए भी फ्लैट वन में ही आएगा, फ्लैट टू में तो पॉसिबल नहीं है आ पाना। फिर बोल रहे हैं एच लिव्स इन फ्लैट टू बट नॉट ऑन द फ्लोर ए एंड बी। जो एच है वो फ्लैट टू में रहता है, एच जो है वो फ्लैट टू में आएगा, लेकिन बट नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ ए और बी, लेकिन जहां पर ए आ रहा होगा ना ही उसके साथ आएगा ना ही बी वाले के साथ आएगा। मतलब ऐसा बोल रहा है कि ए और एच साथ में ऐसे फ्लोर पे नहीं आ सकते और ना ही बी और एच साथ में ऐसे आ सकते हैं। इस ऐसे ऐसे की बात कर रहे हैं, ऐसे मतलब फ्लोर वाइज ऐसे नहीं आ सकते। फिर बोल रहे हैं डी लिस्ट जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ एच, एच के जस्ट नीचे कौन रहता है, डी, तो डी भी ऑब्वियसली बात है। अच्छा नहीं, आगे लिखा है इन द डिफरेंट फ्लैट्स, और डिफरेंट फ्लैट मतलब जो डी होगा वो कहां पर आएगा, फिर डी जो होगा वो फ्लैट वन में आएगा, मतलब ये इधर होगा, फिर दूसरे वाले फ्लैट मतलब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डी आएगा, जस्ट बिलो आना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव द फ्लोर ऑफ एफ, सी इवन नंबर पे रहता है, इवन मतलब सी या तो कहां पर होगा, सी जो होगा वो या तो चार पर आएगा फिर दो पर आएगा, इवन नंबर पे आएगा, और कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, किस फ्लोर के, एफ वाले फ्लोर के ऊपर रहता है, राइट। इस तरह से हमें इसको सेट करना है। अब यहाँ पर हमें एक बात क्या पता है कि बी और जी, अच्छा हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम जस्ट सपोज मान के चल रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है पहले से कि आंसर क्या है, बट हम मान के चल रहे हैं कि बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर, दो की गैप पे जी यहाँ पर है, मान के चल रहे हैं। अब जी के गैप पर ए हमें यहाँ रखना है, सेम फ्लैट में आने हैं। अब ये पता है कि एच के नीचे डी आना है, तो एच डी यहाँ पर ही आ सकता है, कोई जगह नहीं है तो एच यहाँ पर आएगा, राइट। अच्छा देखो एच कहाँ पर आ गया, फिर ए वाले फ्लोर पर आ गया, जो कि यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब पता लग गया कि बी कहाँ आएगा, बी फिर नीचे वाले मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, फर्स्ट पे यहाँ आ गया बी, तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, और दो फ्लोर पे यहाँ पर क्या आ गया, दो एक के गैप पर ए आ गया। अब डी यहाँ आएगा, डी से ऊपर हमें क्या रखना है, एच, जो कि एच ना तो ए के साथ है ना ही बी के साथ है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। अच्छा सी जो है वो 4 या फिर 2 पे आना है, पर सी यहाँ पर 4 पे तो स्पेस ही नहीं है, तो सी कहाँ पर आएगा, 2 पे आएगा, और किसके ऊपर आना है, एफ के ऊपर, तो एफ यहाँ आ गया। क्या बच रहा है, ए बी सी डी ई, ई बच रहा है, तो ई यहाँ पर आ गया। ये हो गया आंसर हमारा, यहाँ पर सॉल्व कंप्लीट। आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ जी डी ए बी एच ई सी एफ, राइट। अब ये बोल रहे हैं डी के ईस्ट में कौन रहता है, डी के ईस्ट में कौन है भाई, डी के ईस्ट में कौन है, ई है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है, फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है, जी भी रहता है और एच भी रहता है, और दोनों में यहाँ रखे 1 और 2, तो हम यहाँ ऑप्शन टिक करेंगे 5, इट इज ऑप्शन बोथ ए एंड बी। फिर बोल रहे हैं ए की दिशा क्या है विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में ये कहाँ पर है, देखो दिशा क्या होती है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अभी इस साइड है मतलब नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, नॉर्थ वेस्ट में ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, ऑप्शन 3 इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं कोई ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे चेक करना है कौन सा बन रहा है, तो कोई क्या बन रहा है, एफ बी फिर ई जी और डी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ये सब क्या है, इवन फ्लोर्स पर है, बट जी यहाँ पर क्या है, ऑड फ्लोर पर है, तो ऑड फ्लोर के लिए यहाँ पर हम 4 ऑप्शन टिक कर देंगे, फोर्थ मींस जी इज राइट हियर, राइट। फिर नेक्स्ट हमें ये रखिए कुछ लॉक्सी क्वेश्चन, बोला गया 98% रेन इज वाटर, मतलब 98 का मतलब होता है सम रेन इज वाटर, राइट। ऑल वाटर इज एयर, ओनली अ फ्यू एयर इज एलिमेंट, कुछ ही एयर एलिमेंट है कुछ नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, सम एयर इज नॉट एलिमेंट, कुछ एयर जो है वो एलिमेंट नहीं है। बोल रहे हैं फर्स्ट एयर इज नॉट एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, कुछ एयर जो है वो एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे दिख भी रहा है, तो फर्स्ट इज करेक्ट हेयर। बोल रहे हैं ऑल रेन कैन बी एयर, पूरा का पूरा रेन क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, हाँ हो सकता है, बोथ कैन बी द ट्रू, यहाँ पर दोनों आंसर ट्रू हो सकते हैं, मतलब बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 5 टिक करेंगे, राइट। फिर हमें क्या दे रखा है, नो प्लेस गेम, नो प्लेस गेम मीन्स कोई भी प्ले यहाँ पर क्या है, गेम नहीं है, तो गेम रख के क्रॉस कर दो। नो सर्च इज ग्राउंड, ना तो अभी ग्राउंड पता है सच पता है, आगे बढ़ो। बोल रहे हैं सम गेम इज सर्च, यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ गेम यहाँ पे क्या है, सर्च है, और सर्च नो सर्चेस, यहाँ नो सर्च इज ग्राउंड, कोई भी सर्च यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम प्लेस ग्राउंड, अब देखो सम प्लेस ग्राउंड,
सम प्लेस ग्राउंड, अब प्ले ये लिखा हुआ है भाई, ग्राउंड ये लिखा हुआ है, कोई रिलेशन पता है हमें इनके बारे में, प्ले ये है, ग्राउंड ये है, कोई रिलेशन नहीं पता, तो वी कांट से एनीथिंग। नेक्स्ट बोल रहे हैं नो प्लेस ग्राउंड, कोई प्ले यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, ये भी नहीं पता हमें। दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, प्ले ग्राउंड। और पेयर भी सम और नॉट का बन रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर वाला किस जाएगा, थर्ड इज राइट हियर, आइदर। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम रिपोर्ट इज लॉन्च, सम रिपोर्ट यहाँ पे क्या हुई, लॉन्च हो गया। ऑल लॉन्च इज एयर, कुछ लॉन्च, ऑल लॉन्च एयर है, सारे लॉन्च एयर है। नो ईयर इज लीव, यहाँ पर ये लीव है, यहाँ पर ये क्या लिखा था, लॉन्च लिखा था। अब फर्स्ट इज नो लॉन्च इज लीव, फर्स्ट इज करेक्ट, कोई भी लॉन्च लीव नहीं है, सही बात है, ईयर जब लीव नहीं है तो लॉन्च कैसे लीव हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड बोल रहे हैं सम रिपोर्ट इज नॉट लीव इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रिपोर्ट लीव नहीं है पॉसिबिलिटी, बट कुछ लीव सच में यहाँ पर रिपोर्ट नहीं है, सॉरी कुछ रिपोर्ट सच में यहाँ पर लीव नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में क्या होता है, गलत। जो यहाँ पर हमें सच में दिख रहा है पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं तो वो रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर ओनली फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम फर्स्ट चेक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं ओनली डेल इज स्टेप, मतलब ऑल स्टेप इज डेल, और इसे क्रॉस कर दो। सम डेल इज लेवल, कुछ डेल लेवल है, एंड ऑल लेवल इज डिवाइस, कुछ लेवल क्या है, डिवाइस है, राइट, ये डेल है। बोल रहे हैं ऑल स्टेप कैन बी लेवल, सारे स्टेप लेवल हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टेप वाला जो सर्कल है वो मूव नहीं करेगा डेल के अलावा, तो फर्स्ट इज नॉट ट्रू, यार फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। फिर बोल रहे हैं सम डिवाइस इज नॉट डेल, कुछ डिवाइस डेल नहीं है, बट सम डिवाइस यहाँ पे केवल हमें दिख रहा है पॉजिटिव डिवाइस, यहाँ पे डेल सम में तो दिख रही है बट सम नॉट में नहीं दिख रही है, मतलब ये भी रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे दोनों गलत है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, राइट। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि डिपेंड करता है, इसके पेयर हम बनाने हैं रेफरेंस, ये क्वेश्चन जो है रेफरेंस का, ये आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना क्या आ रहा है, कमेंट पे क्या करना है हमें, इन सबकी यहाँ पर रेफरेंस वर्ड को लिख के सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और फिर सबको काउंट करना है अल्फाबेटिकली कौन सा नंबर कहाँ पर आता है। ये क्वेश्चन आपसे प्री में 1 मार्क का डेफिनेटली पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना, क्या इसका काउंट करने पे कितना आंसर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, बोल रहे हैं 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, LMNOPQRS, दे वर्क डिफरेंट डेजिग्नेशन द कंपनी, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग पद पर काम करते हैं, MD, COO, CEO, CFO, CTO, CMO, मैनेजर, HR, राइट। द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी इज द सेम एज गिवन अबव, दैट इज जो MD है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, सीनियर मोस्ट पोस्ट, और HR जो है जूनियर मोस्ट पोस्ट है, लाइन से हमें यहाँ पर दे रखा है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कौन आ गया, MD, उसके बाद COO, उसके बाद CEO, फिर CFO, देन CTO, CMO, मैनेजर और HR, ये हमारे पास 8 लोग हो गए। अब बोल रहे हैं 3 पर्सन्स आर देयर बिटवीन S एंड L, S और L जो है उसमें 3 लोग हैं बीच में, L वर्क्स बिलो CMO, जो L है वो CMO के नीचे काम करता है, मतलब L या तो मैनेजर होगा या फिर L कहाँ होगा, या फिर L HR होगा, 2 जगह पर हो सकता है। फिर बोल रहे हैं N इज जूनियर टू MD, N जो है वो MD से तो नीचे है लेकिन सीनियर टू S, लेकिन S से ऊपर है, इस तरह से कुछ आना है। मोर देन 3 पर्सन्स वर्क बिटवीन N एंड P, N और P के बीच में 3 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सेम नंबर ऑफ पर्सन आर जूनियर टू P, जितने जूनियर है P से उतने ही M से सीनियर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। R इज सीनियर टू CMO बट जूनियर टू Q, R जो है वो सीनियर है किससे, CMO से, लेकिन Q से क्या है, जूनियर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रखा है, अब इसको हम सेट कर लेंगे, तो इसके आगे हम यहाँ रख सकते हैं, L पता लग चुका है तो 1 2 3 गैप पे है S रख दो, इसमें यहाँ पर S यहाँ आ जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब S के ऊपर N आना है लेकिन MD से नीचे आना है, तो MD से नीचे यहाँ पर आ सकता है N, इसमें यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं N आने के, N या तो यहाँ पर आएगा या फिर N यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा, जब N यहाँ पर आ जाएगा तो N और P में जो है 3 से ज्यादा लोग रखने हैं, मतलब कम से कम 4 रखने हैं, 1 2 3 4 हम यहाँ रखेंगे। अगर इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 काउंट करने के बाद यहाँ पर L है तो P यहाँ पर ही आ पाएगा केवल और केवल। इसमें अगर हम देखें, अगर हम इसमें N को यहाँ रख देते हैं तो 1 2 3 4 तो हमारे यहाँ पर P आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर N को रखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर P पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ही N आ पाएगा और P यहाँ पर आ पाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब P और M एक दूसरे के मतलब सेम जगह पर आने हैं, जितना यहाँ पे P का गैप है उतना ही 2 पे रखोगे, बट यहाँ पर देखो P सेकंड पे आ रहा है तो यहाँ पर M पॉसिबल नहीं है रख पाने, गलत हो गया। अब P यहाँ पर आ रहा है तो M यहाँ पर आ जाएगा, राइट, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये वाला हमारा हो चुका।
अब CMO के ऊपर हमें R रखना है और उसके ऊपर Q रखना है। CMO के ऊपर R और उसके ऊपर Q, यही जगह थी। क्या बचा? L हो गया, MNO, O बच रहा है, O यहाँ रख दो, तो लाइन सेट हो गया MNSQ ROL और P। चेक कर लेते हैं आंसर, MNSQ ROLP, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? O किस पद पर काम करता है? O किस पे कर रहा है? CMO, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर। फिर क्या पूछ रहे हैं? कितने लोग जूनियर हैं R से? R से कितने लोग जूनियर है? 3 लोग, दैट इज ऑप्शन 2 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नहीं 3 लोग है, हाँ 3 लोग है तो करेक्ट है, ऑप्शन 2 ही ठीक है, 3 लोग यहाँ पर करेक्ट है। मुझे लगा यहाँ पे 2 दे रखा है, नहीं 3 ठीक है। फिर क्या दे रखा है? CEO कौन है कंपनी का? CEO कौन है भाई? CEO है S, दैट इज ऑप्शन 4, यहाँ पर टिक कर देंगे, S इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं, कुछ बन रहा है यहाँ पर ग्रुप, देखो COO और N, CON ठीक है, CTOR ये भी करेक्ट है, मैनेजर R ये भी करेक्ट है, CFOQ ये भी करेक्ट है, HRM ये गलत है, मतलब ऑप्शन 5 इज यहाँ पर रॉन्ग है, तो ऑप्शन 5 यहाँ पर क्या हो गया? अलग हो गया, 5 यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखी है फिर से एक पजल, बनाते हैं इसको। सम ट्रीज आर प्लांटेड इन गार्डन, कुछ यहाँ पर बगीचे में पेड़ लगाए जाते हैं। ट्री G इज 8 मीटर साउथ ऑफ F, अब इसको बनाएंगे हम यहाँ पर। अब जब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिखता है हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब ये बोल रहे हैं कि जो TF जो ट्री है उसके 8 मीटर क्या है? साउथ में कौन है? G वाला ट्री है। विच मतलब F की बात कर रहे हैं, F जो है E के वेस्ट में है 5 मीटर, मतलब E यहाँ पर होगा, H क्या हो गया इसके? 5 मीटर वेस्ट में हो गया। ट्री E इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ D, 12 है नॉर्थ ऑफ D, मतलब D नीचे कुछ होगा, 8 मीटर तो ये आ रहा है, 8 9 10 11 12 कुछ इतना आ रहा होगा, 12 ये हम मान लेते हैं, ये कुछ 8 है, 4 ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया? D आ गया, इस तरह से कुछ आ रहा है। ट्रेन A इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ ट्रेन B विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ C। तो ना अभी हमें A पता है ट्री A के बारे में, ना ही B के बारे में, ना ही C के बारे में, तो इस लाइन को भी हम रोक देते हैं, अभी हम नहीं बनाएंगे। आगे जो कनेक्ट हो रहे हैं वो बना लेते हैं पहले। अब बात कर रहे हैं J और I की, और I और H की, हमें ये भी नहीं मालूम है तो हम इसको रोक देते हैं, अभी इस लाइन को भी अभी रोक दिया। फिर बोल रहे हैं C और H की बात कर रहे हैं, C और H भी नहीं पता, इसको भी रोक दो। फिर बोल रहे हैं जो D है वो C और H का मिड पॉइंट है, किसका? C और H का मिड पॉइंट है कौन? D, ठीक है। तो हम यहीं से बनाना पड़ेगा अब C और H का मिड पॉइंट लेकर। D जो है वो C और H का मिड पॉइंट है, और H जो है यहाँ पर हमें दे रखा है H के वेस्ट में C है, H के वेस्ट में C है, कितना? 16 मीटर, मतलब 8 मीटर इधर होगा, 8 मीटर उधर होगा, है ना। C इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ H, मतलब बना लो 5 ये है तो 5 6 7 8, कुछ 8 मीटर हमारा ये क्या हो जाएगा? H, और H के इधर भी 8 मीटर क्या आएगा यहाँ पर? ये आ गया C 8 मीटर, क्योंकि D क्या है? मिड पॉइंट है इनका, 16 8 8 16 हो गए, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर आ जाओ, अब बोल रहे हैं H के नॉर्थ में जाना है, कितना? 5 क्या है? I है। अब H के नॉर्थ में 5 जाएंगे, यहाँ पे लगभग 5 आ गए, कितना आ गए? I पे आ गए। और I के वेस्ट में 4, I ये है, वेस्ट में 4 जाएंगे तो लगभग, क्योंकि देखो ये पूरा 8 है, ये 5 है, तो लगभग वेस्ट में जाएंगे तो इतना कुछ आएगा लगभग यहाँ तक, ये कितना है? 4, क्या आ रहा है? ये J पॉइंट आ रहा है, पॉइंट J, राइट, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? C के साउथ में 5 जाना है, C यहाँ पर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, हम बना लेंगे यहाँ पर। C के साउथ में 5 जाना है हमको, C के साउथ में मतलब नीचे की तरफ 5 आ गए, और क्या है? ये B पॉइंट है, पॉइंट B इज देयर, अलग पॉइंट बना लेते हैं क्योंकि ये भी रेड ही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? B है। फिर B के कहाँ? B के ईस्ट में 12, अब ईस्ट में 12 आना है, मतलब इस साइड आना है, ये टोटल 8 और 8 16 है, 16 थोड़ा कम आना है, तो 8 तो ये हो गए 8 9 10 11 मतलब 4, ये वाला जो हमारा ये J आ रहा है ना, इसके बिल्कुल सामने आएगा हमारा ये कितने? 12, और ये क्या है? पॉइंट A। इस तरह से हमारा ये बन गया एक तरीके से मैप, आप समझ लो। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे, बना लेते हैं यहाँ पर हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ऐसे ही बनाना डायग्राम ना हमारा। हाँ, बोल रहे हैं J के रिस्पेक्ट में G कहाँ पर है? J कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? J ये लिखा हुआ है और G ये लिखा हुआ है, कहाँ पे जाएगा ये? थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नहीं J से पूछ रहे हैं, राइट, J से पूछ रहे हैं, तो उल्टा हमने एरर बना दिया। J से पूछ रहे हैं तो J से बताना पड़ेगा, कौन सा थोड़ा नीचे आ रहा है, मतलब साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट मींस ऑप्शन C, ऑप्शन 3 इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं C और G के बीच की डिस्टेंस कितनी है?
सी ये लिखा है, जी ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कितना बच रहा है, देखो ये टोटल कितना था, टोटल था ये 12 और ये कितना था 5, नहीं 12 और ये है 8, कितना बच रहा है, ये 4 बच रहा है। और ये कितना आ रहा है, देखो रोड कितना है 8, ये कितना हो चुका 5, 3 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, मतलब 16 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 25 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। 5 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे 4, 5 मीटर इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं जी के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पेड़ है। जी ये लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, मतलब कौन सा नॉर्थ ईस्ट, मतलब इधर वाला कौन सा पेड़ नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ई है। जी के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पेड़ है, ई है, ई यहाँ पे दे नहीं रखा। और कोई है, जे है, जे यहाँ दे नहीं रखा। आई भी है, आई दे रखा है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें एक नंबर दे रखा है, यहाँ पे क्या नंबर है 716395832 और 4। बोल रहे हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फ्रॉम राइट इन द नंबर, राइट साइड से लगाना है। तो 1 2 3 दो बार दे रखा है, देन 4 5 6 7 8 9 और भी कुछ दे रखा है दो बार, 5 दो बार है, फिर 6 7 8 और 9 लगा दिया। अब रिजल्टेंट व्हेन थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड मतलब 3 एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 5। इनका क्या बताना है हमें, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम मीन्स 5 और, क्योंकि हम रिजल्टेंट पूछ रहे हैं कितना परिणाम आएगा इनको ऐड करने पर, है ना। 5 और 3 कितने होते हैं 8 मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में फिर से एक पजल दे रखी है, 6 पर्सन सिट अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल। एक ट्रायंगुलर टेबल है, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे कि कुछ 3 लोग जो हैं वो कॉर्नर पर हैं और 3 लोग जो हैं वो मिडल ऑफ द साइड हैं। दे आर फेसिंग द सेंटर, सेंटर साइड फेस कर रहे हैं। बना लेते हैं भाई, ये क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। 6 लोग हैं, 1 तो 3 यहाँ पर है और 3 जो है वो कॉर्नर पर है, सबके सब सेंटर पर फेस कर रहे हैं। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, एल के सेकंड राइट में क्या है, जी है, ये जी आ गया। फिर बोल रहे हैं टी जो है वो नेबर है, किसका, जी का नेबर है टी। एल जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में नहीं है, एल अगर थर्ड लेफ्ट में आएगा टी के तो वो ये नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दिया। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड टी, 2 लोग बैठे हुए हैं एच और टी के बीच में। एफ जो है वो कॉर्नर पर नहीं है, एफ कहाँ पर आएगा, एफ मिडल में आएगा, कॉर्नर पर नहीं आएगा, राइट। फिर बोल रहे हैं ई के अपोजिट एल नहीं है, ई वाले के अपोजिट में एल यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी, या तो ये हो सकता है कि एल जो है वो मिडिल हो, ये हो सकता है एल जो है वो कॉर्नर पर हो। पर चलो यहाँ पर हम 2 बना लेते हैं, इसको इरेज करके बहुत बड़ा बना दिया हमने, यहाँ पर हम 2 बना लेंगे, साथ में काम कर लेंगे दोनों में। तो ये हमने एक बनाया यहाँ पर ट्राइंगल, और एक बनाते हैं ये वाला, और इसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको क्या बोल रहे हैं, अब हमें बोल रहे हैं कि एल माना यहाँ पर है और राइट में जी यहाँ आ जाएगा, एक बार माना एल यहाँ पर है, राइट में जी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब जी और टी जो है वो साथ में होने हैं, लेकिन एल के, लेकिन हमें क्या बोला गया था कि टी के लेफ्ट में एल नहीं होना चाहिए। अब अगर टी हम यहाँ लेंगे तो लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पर नहीं होगा, अगर हम टी यहाँ लेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो टी यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये है। ऐसे यहाँ पर देखो, अगर हम टी यहाँ लेते हैं तो लेफ्ट में 1 2 3 एल आ जाएगा, अगर हम टी यहाँ लेंगे तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये सब बातें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब टी और एच में 2 का गैप है, 1 2 एच सामने ही आएगा, इसके एच सामने ही आएगा, कंप्लीट हो गई बात। ई और एल साथ में नहीं आना है, ई और एल आम सामने नहीं आना है, तो एल यहाँ है तो ई यहाँ नहीं आएगा, मतलब ई यहाँ आएगा, एल यहाँ है तो ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ पर आएगा, ये भी बात कंप्लीट हो गई। फिर बोल रहे हैं एफ मिडिल में आना है, तो एफ मिडिल में यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो कॉर्नर वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। जी टी एल उसके बाद ई एच एफ, ई एच और एफ, राइट, करेक्ट हो गया। एफ के सेकंड राइट में कौन है, एफ के सेकंड राइट में कौन है भाई, ई है, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर, ई। फिर क्या पूछ रहे हैं, जी के उल्टा, जी के सामने कौन बैठा, जी के सामने बैठा ई, दैट इज ऑप्शन 1 इज राइट हियर। फिर क्या पूछ रहे हैं, एच के विद रिस्पेक्ट टू एल, एच ये है और एल ये है, सेकंड टू द लेफ्ट, मींस यहाँ पे नहीं है, तो राइट से होगा 1 2 3 4 फोर्थ टू द राइट, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ई के बराबर में कौन बैठा है, ई के बराबर में एक एल है और एक एच है, दोनों दे रखे हैं और एच, मतलब ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, बोथ ए एंड बी। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखे क्वेश्चन इक्वलिटी, क्वेश्चन नंबर 24,
बोल रहे हैं टी इक्वल है एफ के, बट यहाँ पर हमने सेकंड वाला देखा तो वहाँ बोल रहे हैं एफ बड़ा है टी से, मतलब अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हम आइदर ऑप्शन टिक कर देंगे। चेक कर लो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, एफ को जाना है टी की यहाँ डैश लगा हुआ, हाँ मिल रहा है, करेक्ट है। मतलब यहाँ पर ये मिल रहा है हमको और अलग अलग पूछ रहे हैं, मतलब ऑप्शन ई टिक कर देंगे, ऑप्शन सी मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। नेक्स्ट बी को जाना है एल के यहाँ डैश लगा होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू है। जी को जाना है यू के यहाँ पर डैश नहीं है हर जगह पर, तो एक जगह नहीं होना चाहिए। जी यू के यहाँ जा रहा है बट यहाँ पर गेट क्लोज है तो नहीं जा रहा है, मतलब केवल फर्स्ट ट्रू है, मतलब ऑप्शन वन यहाँ पर हम टिक कर देंगे। राइट ये तो जा रहा है ना, नहीं एक्चुअली देखो फर्स्ट वाला भी करेक्ट नहीं है, फर्स्ट में यहाँ पर हमसे एल पूछ रहे थे, मैंने एन तक ही काउंट किया। बी जो है यू के यहाँ गया, यू से एन किया, बट एन के आगे गेट क्लोज है तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। दोनों यहाँ पे क्या है गलत, दोनों गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे, फोर्थ मींस नाइदर, दोनों यहाँ पे क्या है रॉन्ग है। राइट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से पहले रखिए, हमको बनाना स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं 9 बॉक्सेस, 9 यहाँ पर बॉक्सेस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, बट नॉट सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं आगे, बोल रहे हैं ऑल द बॉक्सेस आर नंबर्ड 1 to 9 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नंबर 1 वाला जो है वो बॉटम पे है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से कुछ है। बोल रहा है सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस अबव और बिलो बी, बी के ऊपर नीचे सेम बॉक्स, मतलब बी बिल्कुल मिडिल में होगा, मतलब बी कहां पर होगा 5 पे होगा, तभी इसके ऊपर 4 इसके नीचे 4 इक्वल हो गया। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बी एंड टी, एक बॉक्स है टी और बी के बीच में, तो टी हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो। के इज प्लेस्ड एट ऑड नंबर बिलो बी, बी के नीचे ऑड नंबर पे के रहता है, तो इसमें तो देखो के की एक ही जगह है ऑड नंबर पे आने की 1, बट यहाँ पर 2 है, या तो हो सकता है के 3 पर हो या हो सकता है के 1 पर हो, कोई बात नहीं है। आगे देखो, आगे बोल रहे हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन के एंड टी, जितने के और टी के बीच में है उतने ही वाई के ऊपर है, तो यहाँ पर के और टी के बीच में एक नंबर आ रहा है, इसमें एक आ रहा है तो वाई के ऊपर एक होगा, मतलब वाई यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसमें मैं के को यहाँ पर रख दूं, के को यहाँ रखूं, तो 1 2 3 3 लोग आ रहे हैं के और टी के बीच में, तो y के ऊपर 3 आना चाहिए, मतलब y कहाँ आ जाएगा फिर 6 पे आ जाएगा। अगर मैं k को यहाँ पे रखूंगी तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लोग आ रहे हैं के और टी के बीच में, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या आएगा y, मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, तो क्यों ना हम बना ही लें, कैंसिल ही नहीं, मुझे लगा शायद कैंसिल हो जाएगी बट नहीं हुई, तो हम यहाँ पर एक बना के चल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b यहाँ लिया, t यहाँ लिया और k यहाँ गया, इसके हिसाब से 3 लोग हैं तो y यहाँ पर आके, ऐसे 5 लोग हैं तो y यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। राइट अच्छा अब बोल रहे हैं l जो है वो y के एडजेसेंट है, l y के पास में, यहाँ पर देखो ये गलत हो गई, यहाँ पर इसमें तो y की l के लिए स्पेस ही नहीं है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाती है, यहाँ पर इसको हटा दो। अब इसमें बच रहा है बस यहाँ पर देखो y यहाँ पर आ चुका तो l यहाँ आ जाएगा, इसमें 2 जगह है l आने की, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, l जो है y के पास में आना है, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा है L और M के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, L यहाँ इनकी जगह नहीं है, 1 2 3 4 M यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर हम, तो अगर Y यहाँ होता है तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, अगर Y यहाँ, अगर हम L यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर 2 जगह हो रही हैं। अच्छा फिर बोल रहे हैं N इज प्लेस जस्ट अबव H, अब जस्ट अबव वाले के लिए हमें साथ में स्पेस चाहिए, N और H रखने की साथ में चाहिए स्पेस, जो कि यहाँ पर हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, इसको भी हटा दो। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जगह अब बच रहा है वो सब यहाँ पर ही सेट करना है हमको। राइट अब हमें N और H साथ में रखना है, तो ये देखो यहाँ पर ही जगह दिख रही है N और H रखने की, और तो कहीं 2 स्पेस खाली नहीं है, तो L कहाँ आ जाएगा, L यहाँ आ गया, और 1 2 3 4 हमें रखने M के बीच में, तो L और M के बीच में ये 4 लोग आ गए। क्या बचा आप रखने के लिए, L हो गया, M, K हो गया, N हो गया, B H Y और T, क्या बचा है, आई थिंक P बच रहा है, राइट, तो P यहाँ रख देते हैं, करेक्ट हो गया। चेक कर लो एक बार, L H Y N H B N H B M T P K, राइट करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन P के नीचे क्या रखा गया है, P के जस्ट बिलो कौन सा रखा गया है, K, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे, K इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं H के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, H के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3, दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं Y के 5 प्लेस नीचे, Y ये है 1 2 3 4 5, कौन सा रखा गया है, T, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं बॉटम मोस्ट पे क्या रखा है, बॉटम मोस्ट पे K रखा गया है, K मींस ऑप्शन 4 इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं T जो N की पोजीशन है वो टॉप से क्या है, टॉप से क्या है, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम टॉप,
थर्ड फ्रॉम द टॉप मतलब ऑप्शन डी इज राइट हेयर, ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन 4 इज राइट हेयर, थर्ड फ्रॉम द टॉप, राइट। इस तरह से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अच्छा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कंप्लीट रीजनिंग कोर्स पढ़ना तो आप ये ऐप पर पढ़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्चुअल वेस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर सारी क्लासेस हैं, हाई लेवल क्लासेस है, हाई लेवल रीजनिंग की, हाई लेवल पजल्स की यहाँ पर क्लासेस है जो कि मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके। ये आपको जो कोर्स है वो ऐप पर मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए करंट अफेयर फंडा का। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।